दोस्तों, आज बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्र की, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र की रचना रावण ने की थी। यह स्तोत्र भगवान शिव की शक्ति, सौंदर्य और उनके तांडव नृत्य का वर्णन करता है। यह स्तोत्र न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि इसमें अपार ऊर्जा भी समाहित है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ी हुई प्राचीन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए गया था। वहां उसने भगवान शिव को ध्यान में लीन देखा। रावण ने अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार किया, इसलिए उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। इस स्तोत्र के पाठ से सकारात्मकता आती है। हाँ जी दोस्तों, इस स्तोत्र में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। शारीरिक लाभ की प्राप्ति। इस स्तोत्र का पाठ करने से हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक लाभ। यह स्तोत्र भगवान शिव के साथ संबंध को मजबूत करता है और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। नकारात्मकता से मुक्ति। इस स्तोत्र के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। भय से मुक्ति। इस स्तोत्र का नियमित पाठ भय और चिंता को दूर करने में मदद करता है और भय को दूर भगाता है। इच्छा की पूर्ति। दोस्तों, माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। काल शब्दों से मुक्ति। यह भी माना जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ से काल शब्दों से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से पितृदोष जैसे दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र का क्या महत्व है, चलिए बात कर लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक शक्तिशाली उपकरण है। दोस्तों, इस स्तोत्र का पाठ नियमित करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। शिव तांडव स्तोत्र पाठ करने का सही तरीका क्या है? इस स्तोत्र का पाठ सुबह या शाम के समय में करना चाहिए। यह पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर ही इस पाठ का जाप करें। पाठ करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। पाठ के बाद भगवान शिव की आरती अवश्य करें और उन्हें प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नृत्य के साथ करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करना चाहिए, महिलाओं को नहीं करना चाहिए। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि शिव तांडव स्तोत्र क्या है और इसका क्या प्रभाव है, इसे किस तरीके से करना चाहिए और इससे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शिव तांडव एक बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है, जो कि रावण द्वारा रचा गया है।
दोस्तों, रावण एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा स्तोत्र है। तो दोस्तों, यह स्तोत्र हमें नृत्य का वर्णन, तांडव नृत्य का वर्णन भी कराता है। और दोस्तों, इससे शक्ति सौंदर्य भी प्राप्त होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत ही शुद्ध शब्दों में करना चाहिए। यह बहुत ही बड़ा और संस्कृत में गाया हुआ है, लेकिन फिर भी इस स्तोत्र का पाठ मन को शांति प्रदान करता है, सकारात्मकता उत्पन्न करता है, शारीरिक लाभ भी हमें प्राप्त करवाता है, आध्यात्मिक लाभ से भी हमें पास ले जाता है, नकारात्मकता को हमें दूर करता है और भय से हमें मुक्ति दिलाता है, इच्छा की पूर्ति भी करता है, काल श्राप दोष और पितृदोष जैसे दोषों से भी हमें यह दूर करता है और उनसे मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र एक बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। इसका पाठ करने के लिए हमें स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और एक स्वच्छ जगह, एक एकांत जगह पर बैठ जाना चाहिए। अगर हमें तांडव नृत्य आता है तो हम नृत्य के साथ इस मंत्र का, इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर हमें नृत्य नहीं आता है तो हम एक जगह आराम से बैठकर भी, या फिर मुँह ज़बानी ना पढ़ सके तो किताब में या पुस्तक में देखकर भी हम इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भगवान शिव के गुणों का बखान किया गया है। भगवान शिव के लिए ही यह स्तोत्र रचा गया है, जो कि रावण ने रचा था। दोस्तों, भगवान शिव के इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस पाठ को करने के लिए भगवान शिव की प्रतिमा या उनका चित्र जरूर सामने होना चाहिए। ऐसे ही खाली बैठकर हमें इस स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की चाहे कोई प्रतिमा हो, कोई फोटो हो, कोई चित्र हो, या फिर हम मंदिर में जाके शिवलिंग के सामने भी भगवान शिव के इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, इस पाठ को करते समय हमारा मन एक जगह शांत होना चाहिए, वह हर कहीं पे विचलित नहीं होना चाहिए और हमें एकाग्रता का सहारा लेना चाहिए। एकाग्र चित्त से ही हमें इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, जब पाठ हमारा संपूर्ण हो जाए उसके पश्चात हमें भगवान शिव और माता पार्वती की आरती गानी चाहिए और आपके पास में प्रसाद रूप में कुछ भी मीठा हो वो भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। इससे हमें मनचाहा वर प्राप्त होता है और साथ ही भगवान शिव हम पे प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी विपदाओं, सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का ध्यान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारा पाठ पूर्ण हो जाए और हम भगवान शिव की आरती कर लें, भगवान शिव को प्रसाद लगा दें, उसके बाद में कुछ समय हमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अपने मन को एकाग्र और शांत रख के ही हम भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ही जल्द परिणाम अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, समझ ही गए होंगे आप कि भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र कितना महत्वपूर्ण स्तोत्र है, जिससे जीवन की सारी विपदाएं, सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करके हम मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में आ रही सभी परेशानियों से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, सकारात्मकता को अपने जीवन में
ला सकते हैं, नकारात्मकता को हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही